आज हम बात करेंगे रोना भी ज़रूरी है। रोना भी ज़रूरी है, आप पूछेंगे क्यों? तो इसका साधारण सा उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हमें समझना होगा कि रोना क्या है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे रोने के कारण ही सब खुश हो जाते हैं कि चलो बालक ठीक है। फिर ये क्रम 1 साल या 2 साल तक चलता रहता है, क्योंकि इस बीच भी हम रोकर ही अपनी भावना व्यक्त करते हैं। जैसे भूख लगने पर, प्यास लगने पर या शरीर में कोई परेशानी होने पर। जब हम जीवन में आगे निकलने लगते हैं तो एक समझदार इंसान बनने के लिए हम रोने जैसी प्रक्रिया को समाप्त करने लगते हैं या यह स्वतः ही कम हो जाती है। यहाँ महिलाओं में से यह क्रम थोड़ा धीमा होता है, क्योंकि वे भावुक और कोमल होती हैं, इसीलिए वे जल्दी रोने लगती हैं। लेकिन अब इनमें भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। रोना भी ज़रूरी है, इस बात पर ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक रोना आत्मविश्वास की कमी और दुर्भाग्यता को दर्शाता है। आज सभी अपने अपने जीवन पथ पर दौड़े चले जा रहे हैं, अपना कैरियर, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए, जो कि अच्छे इंसान के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें बचपन से ही अब एक दिशा में दौड़ना सिखाया जाता है ताकि हम अपने जीवन में सफल बनें। इस प्रक्रिया में अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को नफ़ा नुकसान करने में भी नहीं चूकते, क्योंकि कारण है कि हमें जमे रहना है, तो इसके लिए हमें किसी न किसी को गिराना ही होगा। वो कहावत है ना कि बढ़ो जो आगे तो कुचलो और ना बढ़ो आगे तो कुचले जाओ, क्योंकि कारण यही है। अब बात हम फिर से रोने की ही करते हैं कि हम रोते कब हैं। देखिए, हम रोते जब हैं जब हम किसी से भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, या फिर वो हमसे कभी बिछुड़ता है तो दिल टूट जाता है। फिर आपका वो अपना प्रेमी हो, परिजन हो या कोई भी परिचित, या यूँ कहें कि जैसे आप किसी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं लेकिन आप उसे पसंद करते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसके कष्ट में आपको रोना आ ही जाता है। रोने से कोई छोटा या बड़ा नहीं बनता। अगर आपको लगता है कि आप संभल नहीं पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रो लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आप क्या हैं। ये मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जब हम बहुत सारी बातें दिल में दबाने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं निष्ठुरता को धारण करने लगते हैं और निराशा हमारे चेहरे पर दिखने लगती है, जो कि हमसे अप्रभावित होने का कारण भी बनती है, जो कि मस्तमौला इंसान के लिए आवश्यक भी नहीं है। ईश्वर भी आंसुओं के द्वारा की गई प्रार्थना भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपने वहां अपना हृदय प्रकट किया है। आंसुओं का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को ठगने लगते हैं और रोने का एक बहाना करके उन्हें प्रभावित करने लगते हैं। इसे सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित कुछ देर के लिए होता है और आपकी बातों को वो सच मान बैठता है, लेकिन ध्यान रहे, जब वो सच जान लेता है तो वो आपको बद्दुआएं देता है और भविष्य में वो किसी के रोने पर भी विश्वास नहीं कर पाता, और इसका कारण कहीं ना कहीं आप होते हैं और इसका दंड भी प्रकृति आपको कभी ना कभी ज़रूर देती है, फिर चाहे उसे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। यहाँ हमें ज़रूरत एक बात की और पड़ती है कि जब हम रोना प्रेम और करुणा को और अपनत्व को दर्शाता है। एक रोने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व ये दर्शाता है कि वह रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। सच तो ये भी है कि कभी कभी रोने से दिल हल्का हो जाता है और हम फ्रेश फील भी करते हैं। इंसान का जो जुड़ाव है ना, वो कहीं ना कहीं रोने का कारण भी रहता है। तो जब कभी आपको अपने दुख को व्यक्त करना हो तो ऐसे व्यक्ति के सामने करना चाहिए जो आपको आपकी बात के साथ अपने हृदय में धारण कर सके, ना कि ऐसे व्यक्ति के सामने जो आपका बाद में आपकी पीठ पीछे आपका उपहास बनाए, आपका मजाक उड़ाए। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हमें कभी भी रोना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने अपने दुख प्रकट कर सकें, तो आप कोई भी चीज़, ऐसी दीवार, मेज या पुस्तक जो आपकी प्रिय वस्तु हो, उसको प्रतीक बनाकर आप अपना दर्द बयां करें। सच मानो, आप अच्छा फील ज़रूर करोगे, बेशक कुछ देर के लिए ही सही। जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा हल्का होना भी ज़रूरी है, तो रोना भी
ज़रूरी है। आपको आपके जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएँ। अपने जीवन में आप यूँ ही निरंतर बढ़ते रहिए। यही मंगल कामनाएँ हैं मेरी। धन्यवाद।